आज हम बात करेंगे विवाह और विवाह के प्रकार के बारे में। तो विवाह आखिर होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो विवाह प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास काल में यह महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो कि यह 16 संस्कारों में प्रचलित एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था, जो कि बिना विवाह के जीवन को अधूरा माना जाता था और तब पूर्ण होता था जब तक कि विवाह संपन्न ना हो जाए। और यह विवाह प्रथा काफ़ी प्रचलित प्रथा थी, जिसमें एक विवाह प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित थी तथा बहु विवाह प्रथा भी चलती थी। अर्थात ये कहना चाहिए कि बहु विवाह प्रथा में कोई रोक नहीं था। विवाह को कई रूप देखने को मिलते हैं या कई प्रकार के देखने के मिलते हैं, जैसे कि विवाह मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें चार विवाह शुभ विवाह माने जाते हैं तथा 4 अशुभ विवाह। अगर 4 शुभ विवाह की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वह विवाह है जिसमें वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के घर जाते हैं और उनका आदर सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह अपने हाथों कन्यादान करके विवाह संपन्न किया जाता था। यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा विवाह की अगर बात करें तो दैव विवाह। दैव विवाह के अनुसार जब किसी बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता था, तब उसी यज्ञ में उपस्थित किसी पुरोहित से लड़की का विवाह संपन्न कराया जाता था, उसे दैव विवाह कहा जाता है। अब अगर हम तीसरा विवाह आर्ष विवाह की बात करें तो आर्ष विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के लोगों को एक जोड़ी या 2 जोड़ी बैल देकर उस घर से लड़की की शादी कर लेते थे और यह इस प्रकार का विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। अब अगर चौथा विवाह की बात करें तो चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। यह विवाह काफ़ी प्रचलित विवाह थी, जिसमें लड़की लड़के के पसंद से घर के जो माता पिता या बुजुर्ग होते हैं वो लड़की या लड़के से शादी कुछ वचनों के द्वारा संपन्न कराया जाता है, उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। अब अगर हम जो अशुभ विवाह की बात करें तो इसमें आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का अर्थ है कि प्रेम विवाह, अर्थात लड़की और लड़का बिना परिवार के अनुमति से ही आपस में विवाह कर लेते थे। इस प्रकार का विवाह गंधर्व विवाह कहलाता था। अब अगर दूसरा अशुभ विवाह की बात करें तो है राक्षस। राक्षस विवाह में स्त्री को जीतकर उससे विवाह किया जाता था, यह राक्षस विवाह कहलाता था। अब अगर हम तीसरा विवाह की बात करें तो यह है असुर विवाह। इस विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या के परिवार को कुछ निश्चित राशि देकर उस कन्या से विवाह करते थे, उसे असुर विवाह कहते थे। और आखिरी है पिशाचर विवाह। पिशाचर विवाह सबसे अशुभ विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह में किसी स्त्री को जबरन उठाकर या किसी स्त्री से धोखे से या जबरदस्ती उससे विवाह करना, यह पिशाचर विवाह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह मुख्य रूप से 8 प्रकार के हुए, जो कि एक बार फिर से बता दें। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह हुए। और 5वां है गंधर्व विवाह, 6वां असुर विवाह, 7वां है राक्षस विवाह तथा आखिरी और 8वां है पिशाचर विवाह।